खाली लड़की, साधारण लड़की, जिसे पता चलता है भोपाल के एक बड़े यूनिवर्सिटी कैंपस में उसका एडमिशन हुआ है। वो खुशी से झूम उठी थी। उसके मन में एक ही बात चल रही थी। उसे लगा कि यहाँ के बाद उसकी जिंदगी ही बदल जाएगी, क्योंकि वो काफी छोटे परिवार से थी और वो एक गांव में रहा करती। तो वो तो यही सोच रही थी कि यहाँ आने के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी और वो काफी बड़े बड़े सपने देखने लगी थी। लेकिन जिस हॉस्टल में वो रहने जा रही थी, रूम नंबर 108 में, वहाँ एक लड़की आज भी वापस आती है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आपको आगे पता चलेगी, क्योंकि वो लड़की शायद जिंदा है। काव्या अपने बड़े सपनों के साथ हॉस्टल के रूम में जा ही रही होती है अपने सारे लगेज के साथ। लेकिन पूरा पीजी इस कदर शांत था कि उसे अपने ट्रॉली बैग की आवाज भी डरावनी लग रही थी। काव्या रूम के करीब जाते ही दरवाजा खटखटाती है, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तब काव्या अपने पास रखी चाबी निकालकर दरवाजा खोलती है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा सामने एक लड़की उसके रूम के अंदर थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है, जब उसके कमरे के अंदर एक लड़की बैठी हुई थी तो उसने गेट क्यों नहीं खोला, क्योंकि काव्या बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कि गेट कोई खोल दे, पर उसने गेट नहीं खोला था। और जब वो जैसे ही अंदर गई, उसने देखा वो कि बहुत खामोश बैठी हुई थी। सुनसान खिड़की के पास चुपचाप बैठी हुई थी, व्हाइट हुडी पहनकर लंबे बालों के साथ, ऐसा कि मानो खिड़की के बाहर वो किसी को देख रही है। पर जैसे ही काव्या अंदर गई, उसने कहा, हाय, मैं काव्या। उधर से आवाज आई, मैं माया। इतना सुनने के बाद काव्या को थोड़ा अजीब फील हुआ कि ये जब अंदर थी तो गेट क्यों नहीं खोल रही थी। पर उसने उस टाइम उस बात को भुला दिया और वो अपने अपने काम में मगन हो गई। काव्या कुछ दिनों तक माया के साथ ही रहती है, पर उसने अभी तक किसी से कुछ जिक्र नहीं किया था कि उसके रूम में उसकी रूममेट साथ में रहती है। पर काव्या जब भी माया से बात करती, उसे उसकी कोई ना कोई बात अपनी ओर खींच ही लेती, सोचने पर मजबूर कर देती। एक दिन रात के लगभग 2 बजे थे। काव्या और माया सो रहे थे। तभी काव्या की नींद अचानक खुली। उसने देखा रूम बहुत ठंडा था, जैसे एसी का टेम्परेचर फुल हो, लेकिन रूम में एसी नहीं था। ये हैरान करने वाली बात तो थी ही, पर उसने देखा कि माया अपने बेड पर नहीं है। वो रूम के आसपास देखती है कि वो कहीं बैठी तो नहीं है। उसे कहीं कोई नहीं दिखता। लेकिन तभी दरवाजे पर एक आवाज आई। काव्या ने कहा, कौन? बाहर से आवाज आई, दरवाजा मत खोलना। ये सुनते ही काव्या का बहुत ज्यादा डर गई, क्योंकि वो आवाज और किसी की नहीं, माया की थी। पर हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि माया तो अपने कमरे में थी ही नहीं, तो बाहर से आवाज किसकी आ रही थी? उसके बाद जो हुआ वो आपकी होश उड़ा देगा। ये सारी चीजें होते तक काव्या बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसकी आवाज उसके जस्ट पीछे से आ रही थी। इसीलिए काव्या धीरे से पीछे मुड़कर देखती है। वहां और कोई नहीं, बल्कि माया खड़ी थी। फिर दरवाजे से आवाज आई कि मैं तो अंदर हूँ, फिर बाहर कौन है? ये सुनते ही काव्या और ज्यादा डर गई। इसके बाद डर के वो अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। उसे नींद तो आ नहीं रही थी, लेकिन वो सहम कर अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। जैसे ही सुबह होता है, वैसे ही काव्या अपने कुछ जरूरी सामानों के लिए या फिर जरूरी कामों के लिए अपने रूम से बाहर निकलती है। पर फिर वो गौर करती है कि माया रूम से निकलती ही नहीं है। लेकिन उसने ये सोचकर उस बात को नजरअंदाज किया कि शायद मेरे क्लासेस ज्वाइन करने के बाद वो अपनी सारी जरूरत की चीजें ले आती होगी। वो अपने वार्डन से बात करती है। काव्या उससे बताती है कि रात को उसके साथ क्या हुआ था। तभी वार्डन उससे कहती है, और जो वो कहती है वो सुनकर काव्या हैरान हो गई। वार्डन ने कहा था कि तुमने रात को किस लड़की का नाम लिया? काव्या ने कहा,
माया। इतना सुनने के बाद वार्डन काफी ज्यादा घबरा गई। फिर वार्डन ने उसे बताई एक सच्चाई, जिसको सुनने के बाद तो काव्या फैसला कर चुकी होती है कि वो इस हॉस्टल में एक पल भी नहीं रहेगी। वार्डन ने जिस लड़की का नाम तूने लिया वो तो 8 महीने पहले ही मर चुकी है, तो वो कैसे यहाँ आ सकती है और वो कैसे तुझसे बात कर सकती है। पर ये सब सुनने के बाद तो किसी की भी हालत खराब हो जाएगी। तो वो तो काव्या थी। वो काफी ज्यादा डर गई और उसने उसी रात अपना सामान पैक करना स्टार्ट किया। वो हॉस्टल को छोड़ने वाली थी। उसने अपने सारे सामान पैक कर लिए थे, लेकिन काव्या जैसे ही अपने सारे बैग पैक करके निकल ही रही होती है, तभी उसके फोन से एक आवाज आई और उसके फोन पर एक फोटो अपने आप सेव हो गई। जैसे ही काव्या ने उस फोटो को देखा, वो कभी रूम नंबर 108 पर वापस नहीं गई। कभी कभी कुछ लोग मरने के बाद अकेला रहना पसंद नहीं करते। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसी ही खतरनाक स्टोरी या खौफनाक बातें हुई हो तो हमें डीएम जरूर करना, क्योंकि हम सच्ची कहानी लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।